बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सियासत में भूचाल आने वाला है। बिहार पर मंगल भारी है। भादों से पहले भगदड़ के संकेत। सियासी हलचल पर पक्की जानकारी। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार। किसी भी गठबंधन की टूट की जो स्क्रिप्ट होती है इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की टूट की पटकथा लिखी गई। अपराध पर तूतू मैमे से लेकर लाउड स्पीकर और धर्मांतरण कानून तक, कॉमन सिविल कोड से लेकर जनसंख्या कानून और आरसीपी से लेकर साजिश की सियासत तक एक बड़ी पटकथा लिखी गई। अब सबको इंतजार है एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का। सब जानने को उत्सुक है, बेताब है कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल के बीच पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी का मीडिया पैनल भंग कर दिया गया है। आरजेडी के सभी प्रवक्ताओं के पैनल को भंग किया गया अगले आदेश तक के लिए। आरजेडी ने अपने मीडिया पैनल को भंग कर दिया है। मीडिया में तेजस्वी और जगदानंद सिंह के बयान के लिए उन्हें अधिकृत किया गया, यानी तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह भी किसी बयान को दे सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। रवि स्नानन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या खबर है? देखिए, बिहार की सियासत जिस रफ्तार से बदल रही है और हर पल जो है कोई न कोई घटनाक्रम हो रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम पे आरजेडी जो है वो पैनी निगाह रखे हुए है, वेटन वॉच की स्थिति में है, और इसलिए लेकर के कहीं से भी कोई गलतफहमी पैदा ना हो, कोई ऐसा बयान जो गलत मैसेज ना जाए, इसे देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और तमाम कमेटियों को भंग कर दिया है। और इस मामले में तेजस्वी खुद और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही बातें अपनी रख सकते हैं। इन दोनों को इस बातों को रखने के लिए कहा गया है। आने वाले दिनों में आपको बता दूं कि अगले महीने जो है वो नया संगठन का फिर से जो अधिकारी है वो चयनित होंगे, उसमें नया पैनल बैठेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आरजेडी जो है वो सतर्क है और सजे हुए अंदाज में आगे बढ़ना चाहती है, और यही कारण है कि मीडिया पैनल को फिलहाल भंग कर दिया है। हाँ बिल्कुल रवि, क्या ये जो अवधि आप बता पा रहे हैं ये तकरीबन कितने दिन की होगी? क्योंकि ये स्पष्ट अगर हो पाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर मीडिया पैनल भंग कर दिया, यही लोग अधिकृत कर दिए गए हैं, दो लोग तेजस्वी और जगदा बाबू, तो इसके अलावा बाकी लोग क्या करेंगे? इतना बड़ा जो समय अंतराल है उसमें। देखिए, इस बारे में बात हुई तो उनका कहना है कि इसकी कोई तारीख नहीं तय की गई है, अगले आदेश तक के लिए, अनिश्चित काल के लिए, अगले जब तक आदेश नहीं मिलता है तब तक के लिए कमेटी भंग कर दी गई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इतनी छूट, हालांकि इसका अभी फैसला नहीं लिया गया है, 1-2 दिनों में इसका फैसला जरूर लिया जाएगा कि अगर बिहार की जो वर्तमान सियासत है इससे इतर अगर कोई बात होती है तो क्या उसके बोलने के लिए और लोगों को अधिकृत किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये अगले 1-2 दिनों में नजर बना के रखिए। रवि, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रवि नारायण बता रहे थे कि मीडिया पैनल ही आरजेडी ने भंग कर दिया। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पटना में कल जेडीयू की बैठक बुलाई गई है, और ये जो बैठक है जो जेडीयू ने बुलाई है वो सांसदों की बैठक है। सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है जब ये बैठक होगी। कहां होगी ये हम आपको बता रहे हैं। सांसदों, जेडीयू सांसदों की जो बैठक सुबह 11 बजे होगी वो मुख्यमंत्री आवास पर होगी, और सांसदों की ये बैठक बुलाई गई है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेडीयू खेमे से ये खबर आ रही है, और ये दूसरी बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। पटना में कल जेडीयू की बैठक हुई, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। 11 बजे का वक्त होगा जब जेडीयू के सभी सांसद मौजूद होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर, और यहीं पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। तो एक बड़ी सूचना हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर बता रहे हैं जेडीयू खेमे से, और लगातार
एक के बाद एक कई बड़ी खबरें हर खेमे से आ रही हैं, हर पार्टियों की तरफ से आ रही हैं। भगदड़ सी मच गई है, हर जगह बैठकों का दौर चल रहा है। बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, शीर्ष नेताओं को बुलाया जा रहा है, सांसदों को बुलाया जा रहा है, विधायकों की बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं से जो हर पार्टी से ऐसे ऐसे आदेश आ रहे हैं। तो इस वक्त जो बड़ी खबर है वो जेडीयू खेमे से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल 11 बजे का वक्त रखा गया है जब मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में जेडीयू के जो सांसद हैं सभी सांसदों को बुलाया गया कि भाई आप पटना आइए और मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक है। और इस बैठक में क्या होता है इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी कि इस बैठक में किस बात पर चर्चा होती है। फिलहाल खबर इतनी है कि बैठक बुलाई गई है, सांसदों को निमंत्रित किया गया है और अमितेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमितेश, बदलते घटनाक्रम में सिर्फ बैठकें हो रही हैं और अभी जो आपसे हम सूचना लेना चाह रहे हैं कि कल 11 बजे सांसदों को बुलाया गया, जेडी सांसदों को बुलाया गया है मुख्यमंत्री आवास पर। अमितेश, आवाज जा रही है? तो जेडीयू खेमे से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार और अमितेश से हम बात भी करेंगे क्योंकि सबसे पहली सूचना अमितेश ने दी है हमें और यह बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है जेडीयू खेमे से, जिसमें बदलते घटनाक्रम के बीच में, उठापटक के बीच में, चहलकदमी के बीच में, हलचल के बीच में कल एक बैठक होने वाली है दिन के 11 बजे और यह बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास यानी कि नीतीश कुमार के आवास पर। जेडीयू के सांसद, जितने भी सांसद हैं उन सभी को बुलाया गया है कि भाई आप आइए इस बैठक में। सुबह 11 बजे अहम बैठक होने वाली है। अमितेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमितेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमितेश, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल अमितेश, कल ये बदलते घटनाक्रम में बैठकों का दौर शुरू है। जेडीयू में कल कुछ होने वाला है, बड़ी बैठक होने वाली, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, 2 दिन पहले ही जेडीयू के सभी सांसदों को इस बात का निर्देश दे दिया गया था कि सोमवार को पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है अभी, इस सोमवार के दिन पार्लियामेंट अटेंड करके आपको पटना आना है और आज सोमवार शाम तक सबको पटना पहुंचने का निर्देश दे दिया गया था। और अब जो खबर आ रही है जो सूत्रों के मुताबिक, उसके हिसाब से कल सुबह 11 बजे एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री आवास में पटना में बैठक होगी। इसमें जेडीयू के सभी सांसदों को कहा जा रहा है एक अणे मार्ग पटना में 11 बजे बैठक में पहुंचने के लिए। तो निश्चित रूप से कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के सियासी हालात हैं बिहार में और जो अटकलों का बाजार गर्म है, जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके मद्देनजर पहले से प्रस्तावित बैठक थी। चूंकि 2 दिन पहले ही सभी सांसदों को कहा जा चुका था, पटना आने का निर्देश दिया जा चुका था, लेकिन जो अब सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल 11 बजे सीएम हाउस में वहां पर पटना में बैठक होगी, जहां पर जेडीयू के सभी सांसदों से सलाह मशविरा किया जाएगा। मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा होगी। हालांकि विधायकों की भी बैठक कल भी होनी है। जेडीयू के सभी विधायक और जितने भी एमएलसी हैं उनको भी पटना आने के लिए कहा गया है। उनकी बैठक का समय अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जेडीयू के जो जितने भी सांसद हैं उनको बुलाया गया है और कल पटना में 11 बजे बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे बैठक होगी। ऊपर वाली खबर अमितेश, भीतर वाली खबर जरा बताइए, अंदर खाने से क्या खबर, कुछ क्षण की बातें आ रही हैं? देखिए, जहां तक सवाल है जेडीयू के भीतर जो हलचल चल रही है, एनडीए के भीतर जो हलचल है, वो उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक है। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जेडीयू के ललन सिंह की तरफ से, उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा और जिस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने की जो साजिश की उन्होंने बात की, उसके बाद से ही सियासी पारा काफी गर्म है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा काफी गर्म है। हालांकि उस पर पर्दा डालने की कोशिश, पानी डालने की कोशिश जरूर की गई है, चाहे जगदानंद सिंह का स्टेटमेंट हो या फिर विजय चौधरी की तरफ से जो बयान आ जाया है उसको देखते हुए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तमाम हालात पर चर्चा होगी और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जेडीयू के सभी सांसद जो दिल्ली में थे वो सभी सांसद आज शाम तक पटना पहुंच रहे हैं।
कल जो बैठक होगी उसमें तमाम इशूज पर चर्चा होगी। इसके अलावा विधायकों से भी राय मशविरा होगी और उसके बाद जेडीयू आगे आने वाले दिनों में क्या निर्णय होगा उसको लेकर के फैसला करेगी। हो सकता है कि कल जो भी बैठक होगी उसमें सबसे राय लेकर के सीएम नीतीश कुमार जो है उनको ही तमाम अधिकार दे दिया जाए, जो कि अमूमन किसी भी पार्टी में होता है। तो उस तरह की बात हो सकती है। ये पते की बात आपने बताई अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश। आप नजर बना के रखिएगा, जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी हम आप तक जरूर आएंगे। और चलिए, इधर जेडीयू की बैठक की हम लोग बात कर रहे हैं। इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सभी दल बैठक करते हैं और अपने विधायक सांसदों को भी बुलाते हैं। सर, आज जिस तरह से जदयू बैठक बुला रही है तो क्या लग रहा है आगे सरकार चलेगी? हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। इधर बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी विधायक दल की बैठक कल 11 बजे राबड़ी आवास पर है। चलिए, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। आरजेडी खेमे से बड़ी खबर, आरजेडी विधायक दल की बैठक है और कल 11 बजे, ठीक उतने ही बजे जितने बजे जेडीयू खेमे में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी जेडीयू के सांसदों की। 11 बजे का वक्त है जब राबड़ी आवास पर कल बैठक होगी। तेजस्वी यादव और उनके साथ तमाम विधायक शामिल होंगे इस बैठक में। वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। यह कहा जा रहा है कि अभी जो राजनीतिक हालात हैं उस पर हम चर्चा करने के लिए बैठेंगे। तो फिलहाल एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आरजेडी खेमे से, जहां आरजेडी विधायक दल की बैठक कल दिन के 11 बजे राबड़ी आवास पर होने वाली है और इस बैठक में तेजस्वी यादव और उनके साथ सभी विधायक शामिल होंगे और वर्तमान राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा होगी। चलिए, एक और बड़ी खबर सुनिए। बीजेपी खेमे से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के कई नेता दिल्ली चले गए हैं। नाम भी हम आपको बताएंगे कौन कौन दिल्ली गए हैं। नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे सभी दिल्ली की फ्लाइट पकड़ चुके हैं और बिहार में जारी हलचल पर दिल्ली में ये सभी नेता मंथन करेंगे, क्योंकि प्रदेश स्तर के ये बड़े नेता हैं जिन्हें दिल्ली तलब किया गया हो। ये सभी बीजेपी खेमे से हम आपको बताएं, एक बड़ी खबर है कि दिल्ली चले गए हैं नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे। ये दिल्ली गए हैं और बिहार में जारी हलचल पर दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ, राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के साथ इनकी बैठक होने वाली है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में बढ़ती तकरार के बीच मामला एनडीए के टूटने तक पहुंच चुका है। सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा तेज है, जेडीयू खुद बीजेपी से अलग होने का ऐलान कुछ ही दिनों में कर सकता है और ऐसे में सियासी गहमागहमी के बीच हालात साल 2015 वाले नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या बिहार में सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है? बिहार की सत्ता पर मंगल भारी पड़ने वाला है? भादों से पहले ही प्रदेश की राजनीति में भगदड़। हमने कहा कि षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। आरसीपी सिंह के बहाने रविवार को जिस तेवर के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा था, उसके बाद से ही बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए के बीच तकरार बढ़ने के आसार दिखने लगे थे। बिहार की सियासत में अब भूचाल के संकेत भी मिल रहे हैं। अटकलबाजी तो यह भी लगने लगी है कि बिहार एनडीए टूटने वाला है। जेडीयू ने अपने सांसदों और विधायकों को पटना में डटे रहने का निर्देश दिया है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी सभी पार्टी विधायकों को पटना बुला लिया है। ऐसे में अगले 3 दिन तक बिहार की सियासत के लिए अहम रहने वाला है। मंगलवार को सीएम आवास पर जेडीयू की अहम बैठक होगी। एनडीए गठबंधन को लेकर बैठक में अहम फैसला भी संभव है। मंगलवार को ही आरजेडी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। दोनों बैठकों से पहले जीतन राम मांझी भी मीटिंग करेंगे, जबकि रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की थी। सियासी अटकलबाजियों के बीच जेडीयू के एक और नेता का बयान सुन लीजिए, समझ आ जाएगा कि बीजेपी जेडीयू के बीच हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। और आदरणीय जो अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे, उनके साथ हम लोग सब हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी समय में भी हो सकता है।
बिहार में बढ़ते अपराध की बात हो, मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विवाद हो या फिर धर्मांतरण कानून, कॉमन सिविल कोड से लेकर जनसंख्या कानून और अब आरसीपी सिंह की बात, बीजेपी और जेडीयू के बीच पुराने और मधुर रिश्ते दरकते नजर आने लगे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में अगले कुछ दिन बेहद ही अहम साबित होने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार के संबंध बीजेपी से ज्यादातर मीठे रहे हैं, जो खट्टे भी रहे। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति रही कि नीतीश कुमार ने बदलते समय के साथ अपने स्टैंड को भी बदलता दिखा? सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ अब तक के सियासी संबंधों की चाल पर यह हमारा विश्लेषण देखिए। जेपी आंदोलन से अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार आज जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, उसके पीछे पुरानी सहयोगी बीजेपी का हाथ है। बीजेपी हमेशा नीतीश को सियासत में बड़े भाई की भूमिका सौंपती रही है। तभी तो विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतता रहा, या फिर 2020 में भी जब गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई, तब भी बिहार में सत्ता की कमान नीतीश कुमार को ही सौंपी गई। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि वे बीजेपी को लेकर अपनी सियासी चाल भी समय समय पर बदलते रहते हैं। 3 मार्च 2002 को 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। 2003 में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। 2005 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2010 में फिर से बिहार की बागडोर संभाली। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का खराब प्रदर्शन रहा। इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को नीतीश ने सीएम बनाया। 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 2015 में बीजेपी से अलग महागठबंधन का हिस्सा बन गए। 20 नवंबर 2015 को नीतीश 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। 2017 को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वे आरजेडी से अलग हो गए। 26 जुलाई 2017 को अपने पद से इस्तीफा दिया और 27 जुलाई 2017 को छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2020 में एनडीए को फिर से बहुमत मिला और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि नीतीश कुमार के बीजेपी से रिश्ते खट्टे मीठे अनुभवों वाला ही रहा। नीतीश या उनकी पार्टी के नेता चाहे लाख दावे कर लें कि कभी बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हुई, लेकिन सियासी बिसात पर नीतीश की चाल ने उनके संबंधों को हमेशा से ही सुर्खियों में बनाए रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।